हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे भर्तियों को लेकर आज की क्या अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टा में फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। शिक्षा और प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती महीनों से अटकी। शिक्षा निदेशालय और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बीच घनचक्कर में बने अभ्यर्थी। नई सरकार के गठन के बाद जूनियर हाई स्कूलों भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, प्रयागराज प्रदेश सरकार ने जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती प्रक्रिया महीनों से अटकी पड़ी है। पिछले साल नवंबर में परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। कई बार अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि नई सरकार के गठन के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अभ्यर्थियों ने तय किया है कि अगर भर्ती प्रक्रिया से आगे नहीं बढ़ाई गई तो एक बार फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के तकरीबन 1500 पदों और प्रधानाध्यापक के 300 पदों पर भर्ती के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से पिछले साल अक्टूबर में परीक्षा कराई गई थी। 15 नवंबर को परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया था। सहायक अध्यापक परीक्षा में लगभग 45,000 और प्रधानाध्यापक के लिए 1700 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया था, लेकिन परिणाम जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इससे परेशान अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का लगातार चक्कर लगा रहे हैं। अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह का कहना है कि जब शिक्षा निदेशालय में संपर्क किया गया तो वहां बताया गया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से अभी परिणाम ही नहीं भेजा गया, जबकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से अभ्यर्थियों को जानकारी दी गई कि परिणाम निदेशालय को भेज दिया गया है। जनवरी में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर क्रमिक अनशन भी किया। इसी दौरान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने के कारण अनशन स्थगित कर दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि नई सरकार के गठन के बाद अगर प्रक्रिया तेजी से आगे नहीं बढ़ती है तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय और शिक्षा निदेशालय पर फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। यूपी टीटी का रिजल्ट 25 के बाद। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम 25 मार्च के बाद किसी भी दिन जारी हो सकता है। परीक्षा पिछली सरकार के कार्यकाल में आयोजित की गई थी, लेकिन परिणाम जारी करने में देर हो गई। अब यूपी में नई सरकार के गठन का इंतजार किया जा रहा है। सरकार के गठन के साथ ही परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म होगा। 25 मार्च को नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद नया मंत्रिमंडल बन जाए और नया मंत्रिमंडल बन जाए और यह प्रक्रिया पूरी होते ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अब तक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की है। तकरीबन 18 लाख परीक्षार्थियों को परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी का इंतजार है। तो अब देखिए, रिजल्ट अभी जारी नहीं हो पाएगा, 25 मार्च के बाद ही जारी किया जाएगा। पीसीएस मेंस में शामिल किए जाएं रक्षा अध्ययन समाजकार। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा से हटाए गए थे दोनों लोकप्रिय विषय। छात्रों का तर्क, समाज एवं राष्ट्र के विकास में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2022 की मुख्य परीक्षा में रक्षा अध्ययन और समाज कार्य विषयों को पुनः शामिल किए जाने की मांग तेज हो गई।
तो इसकी मांग तेज हो गई है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि इन विषयों को जोड़ा जाए। 15 दिन तक चले सत्यापन में बंद मिले 328 निजी विद्यालय। कोरोना महामारी की मार से जिले में तमाम निजी स्कूल बंद हो गए, लेकिन संचालकों ने शिक्षा विभाग को जानकारी नहीं दी। बंद हो चुके स्कूल सिर्फ कागजों पर ही चलते रहे। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्द खुलेंगे पीपी मॉडल पर 16 मेडिकल कॉलेज। अब तक 2 जिलों में निजी संस्था को दी गई मंजूरी, बाकी जिलों के लिए करीब 21 आवेदन मिल चुके। तो इसको देख लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का परचम। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पद पर बड़ी संख्या में हुआ चयन। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से जारी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के परिणाम में बड़ी संख्या में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्रों का चयन हुआ है। आयोग ने बृहस्पतिवार को असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के 162 पदों पर भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी किया था। तो आप देख सकते हैं। तो आपने देख लिया है। ये सारी अपडेट आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी कोई अपडेट मुझे मिलेगी तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगी। और यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर भी अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की 2016 की भर्तियां अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। भर्तियां किसी न किसी स्टेज पर लटकी हुई हैं, फाइनल स्टेज पर है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जूनियर असिस्टेंट 2016 का अंतिम परिणाम जारी होना है। लोअर 2 की ज्वाइनिंग होनी है। पहले उम्मीद थी कि चुनाव से पहले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, लेकिन चुनाव का परिणाम आने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। टाइम लग रहा है। आयोग चाहता तो इन भर्तियों को पूरा कर सकता था, लेकिन जानबूझकर इन भर्तियों को रोक के रखा गया था और चुनाव के पहले भी इन भर्तियों को पूरा नहीं किया गया। लेकिन अब उम्मीद है कि अप्रैल तक भर्तियों को पूरा कर दिया जाएगा, ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।